यस बेटा, इस प्लेलिस्ट में हम क्लास 12th का लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लास 10th में टू लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करना आता होगा इन टू वेरिएबल। अगर आपको बेटा टू लीनियर इनइक्वेशन गिवन हो लाइक दैट एक a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और अगला हो a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, तो बेटा इस आपको वहाँ पे बताया गया होगा कि x y बेटा x का कॉफिशिएंट और y के कॉफिशिएंट का रेशियो हमेशा करो। x का कॉफिशिएंट x के कॉफिशिएंट y के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट के कॉफिशिएंट का क्या करो बेटा, रेशियो करो। अगर x का कॉफिशिएंट y के कॉफिशिएंट के इक्वल नहीं आया बेटा, ठीक है, ये तीनों अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं है बेटा, तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। आई होप ये चीज़ आप पहले से भी जानते होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी बेटा। टू लीनियर इन इक्वेशन 3 टाइप के लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके, अगर ये बेटा एक्स वाई के कॉफिशिएंट नॉट इक्वल हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और इंटरसेक्टिंग लाइन बेटा आप लाइक इनटू या प्लस की तरह आप बनाते हो। ओके, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो लाइक ऐसे ग्राफ बनाओगे या ऐसे बनाओगे। ओके, बट बेटा ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन आप देखो, अगर x का कॉफिशिएंट का रेशियो और y के कॉफिशिएंट का रेशियो इक्वल आ जाए और कांस्टेंट नॉट इक्वल रहे बेटा, x y के कॉफिशिएंट का रेशियो इक्वल आ जाए और कांस्टेंट नॉन इक्वल रहे, तब बेटा पैरेलल लाइन होगी, तब बेटा पैरेलल लाइंस होंगी। और पैरेलल लाइंस को आप ऐसे या बेटा ऐसे ड्रॉन कर सकते हो। टू पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉन होंगी या बेटा ऐसे ड्रॉन हो सकती हैं। आई होप ये चीज़ भी आप जानते होंगे बेटा। और तीसरा कंडीशन क्या था बेटा कि x y और कांस्टेंट इन तीनों का रेशियो क्या आ जाए बेटा, इक्वल आ जाए, तो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती थी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती थी। और कोइंसिडेंट लाइन का क्या मतलब होता है, जो फर्स्ट लाइन है उसी के ऊपर बेटा सेकेंड वाली लाइन भी लाइज कर जाए तो कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती हैं। तो बेटा ये दो लीनियर इक्वेशन 3 टाइप की लाइनें रिप्रेजेंट कर सकती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कब रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, अगर एक्स वाई के कॉफिशिएंट नॉट इक्वल होंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करेगी। और अगर एक्स वाई के कॉफिशिएंट इक्वल हैं, कांस्टेंट नॉट इक्वल है, तो पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करेगी। पैरेलल लाइन रहेगा तो ऐसे या ऐसे आप लाइन को ड्रॉन करेंगे। और अगर तीनों इक्वल हो गए बेटा तो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, संपाती रेखाएं हो जाएंगी। और संपाती रेखाओं में एक रेखा के ऊपर अगली रेखा आपकी आ जाएगी, लाइक दैट ऐसा कुछ आप ग्राफ टेकन करोगे। आई होप ये चीज़ें आपको क्लास 10th में ही आ गई रही होंगी अच्छे से। अब हम बेटा जो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पे मैं इस चीज़ की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको कहा एक बार रिवाइज करा दूँ। ओके, आपके पास बेटा टू लीनियर इक्वेशन आपको गिवन दैट होंगे, उनको देखकर बेटा आपको जज करना पड़ेगा कि ये किस तरह की लाइनें हैं, इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं कि पैरेलल लाइनें हैं कि कोइंसिडेंट लाइंस हैं। लाइक इस तरह एग्जांपल्स आपको गिवन हो जाएगा, 4x + 5y + 7 = 0, एक है 3x - 2y - 8 = 0। तो बेटा ये कैसी लाइनें हैं, लाइनें बेटा 3 तरह की होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो अगर आपको कोई भी लाइन जाननी है तो इसके लिए क्या करना है बेटा, x के कॉफिशिएंट का रेशियो करो, x के कॉफिशिएंट का रेशियो करो, y के कॉफिशिएंट का रेशियो करो और कांस्टेंट का रेशियो करो विथ साइन बेटा, विथ साइन। आप देखो बेटा
ये x का कॉफिशिएंट था, ये y का था, ये कांस्टेंट। अब यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल x y के कॉफिशिएंट को कंसीडर करें तो x का कॉफिशिएंट का रेशियो और y के कॉफिशिएंट का रेशियो इक्वल है? नहीं ना, नॉट इक्वल है। तो बेटा अगर x y के कॉफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल हो तो लाइनें क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइनें हो गई। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ग्राफिकली आप क्या लोगे बेटा? प्लस तरह से लाइनें टेकन करोगे या इनटू तरह से लाइनें टेकन करोगे? अगर आप इस तरह लोगे तब भी इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी, ये तो परपेंडिकुलर वाला केस हो जाता है, ठीक है। बाकी आप ऐसे ले सकते हैं बेटा, ये आपका प्लस ले लेंगे या इनटू ले लेंगे, देखिए ठीक है बेटा। लेकिन आपको बेसिकली ये इनटू तरह इस तरह लेना होता है। ये आपको कब लेना होता है ये आपको मैं बता दूंगा। ये वाला लाइनें तब लेना होता है जैसे आप ये देखें 4x + 3y + 7 = 0 है, 3x - 4y ना, 3x - 4y + 8 = 0 है। अब यहाँ पे देखें 4/3, अगले में 3/-4 और ये 7/8। यहाँ पे भी आप x y का कॉफिशिएंट देखें नॉट इक्वल है, बट यहाँ पर क्या है बेटा, जो देखो जो x का कॉफिशिएंट है y का कॉफिशिएंट इसी का उल्टा है और साइन के साथ। बेटा x का कॉफिशिएंट का रेशियो 4/3 है तो y के कॉफिशिएंट का रेशियो क्या है? इसी का उल्टा है, अपोजिट है, 3/4 और साइन चेंज हो, यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस हो। तो ऐसा होने पर बेटा ये इंटरसेक्टिंग लाइन का केस बनेगा। यस बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन का केस बनेगा, लेकिन आप कौन सा टेकन करोगे? ये प्लस वाला टेकन करोगे। बाकी अगर ये केस नहीं बन रहा है तो आप इनटू वाला, मतलब इस तरह की इंटरसेक्टिंग लाइनें लेंगे। आई होप ये चीज़ भी आपको आती रही होगी। ये परपेंडिकुलर का केस हो जाता है, ऐसा होने पे परपेंडिकुलर का केस हो जाता है तो आपको ऐसा जो है ग्राफ टेकन करना होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आपको हमेशा ऐसा टेकन करना होता है। आई होप ये चीज़ें आप जानते होंगे। ओके बेटा, ओके, आप जानते होंगे। इस तरह लाइनें आपको गिवन दैट करी रहेंगी, तो इस तरह बेटा हम जान जाएंगे क्वेश्चन को देखकर ही कि लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, कि लाइनें पैरेलल होंगी, कि लाइनें कोइंसिडेंट होंगी। ओके, और एक आध दो देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे बेटा 4x + 6y - 7 = 0 है। अगला है 2x + 3y + 8 = 0 है। अब हमें x के कॉफिशिएंट का रेशियो करना है, y के कॉफिशिएंट का रेशियो करना है बेटा, और कांस्टेंट के भी कॉफिशिएंट का रेशियो करना है। अब यहाँ पर आप देखें बेटा, x और y के कॉफिशिएंट का रेशियो क्या आ गया बेटा? x और y के कॉफिशिएंट का रेशियो इक्वल आ गया, बाकी कांस्टेंट नॉट इक्वल आया। तो ऐसा होने पे पैरेलल का केस हो गया ना बेटा। और अगर पैरेलल का केस हो गया तो लाइन आप, अब दो लाइनें आप ऐसे टेकन करोगे या दो लाइनें बेटा आप ऐसे टेकन करोगे, ये अपना आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ों को टेकन कर लोगे। आई होप ये चीज़ भी आपको आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से लाइनें दी रहेंगी तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम पैरेलल लाइंस टू पैरेलल लाइंस है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है कि कोइंसिडेंट लाइंस है। लाइक अगर यही एग्जांपल ऐसा हो जाता है 2x - 3y - 5 = 0 और यहाँ पर 4x - 6y - 10 = 0 होता, तो अब आप रेशियो करें, x का रेशियो करें, y का रेशियो करें और कांस्टेंट का रेशियो करें। अब आप ऐसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 1/2, यहाँ 1/2 और यहाँ तीनों देखिए इक्वल आ गए। अब तीनों इक्वल आ गए ना, अब तीनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस हुई। कोइंसिडेंट लाइंस हुई तो एक लाइन है, अगली जो सेकेंड वाली लाइन है इसी पर आ जाएगी बेटा, इसी पर हम डॉट डॉट से क्या कर देंगे बेटा, रिप्रेजेंट कर देंगे। ये L2 वाला भी इसी पे आ जाएगा, L1 और L2।
तो एक्स वाई और कांस्टेंट तीनों के अगर कोफिशिएंट के रेशियो बेटा क्या इक्वल हैं तो क्या बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन। और अगर एक्स वाई के कोफिशिएंट इक्वल हैं और कांस्टेंट नॉट इक्वल है बेटा तो पैरेलल लाइन बनेगा। एक्स वाई के कोफिशिएंट नॉट इक्वल हैं तो क्या बनेगा बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। आई होप इस तरीके से दो लाइनें देखकर आप इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी कि पैरेलल लाइंस होंगी कि कोइंसिडेंट लाइंस होंगी आप कर लोगे। ओके बेटा, आई होप आप सॉल्व कर लोगे, नो प्रॉब्लम। और दो तीन चीज़ें बेटा, दो तीन बेसिक चीज़ें हमें जाननी हैं। ओके बेटा, जैसे हमें x इक्वल एनी नंबर, ये चीज़ मैंने बताया था। अगर क्लास 11 में लीनियर इनइक्वालिटी में आपने पढ़ा होगा, अगर x इज इक्वल एनी नंबर है तो बेटा लाइन पैरेलल टू y एक्सेस बनेगी। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, अगर x इक्वल एनी नंबर है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सेस बनेगी। आप एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने x इक्वल 7 कर दिया तो इस तरह आप टेकन क्वाड्रेंट करेंगे, ऐसे आप टेकन क्वाड्रेंट करेंगे बेटा। ओके, अब x इक्वल 7 है, +7 है तो +7 आपको x एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में तो मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे 7 मिला तो यूँ तुरंत लाइन पैरेलल टू क्या ड्रा कर दोगे, देखो बेटा x इक्वल टू 7 आपको पॉजिटिव डायरेक्शन पे 7 जाने पे मिलेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन 7 चले गए और जहाँ रुको वहीं से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। और यहाँ पर अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो 7, 0 होगा। इसीलिए बेटा हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर x इक्वल एनी नंबर तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ग्राफ के लिए करना है। तो लाइक इस तरह आपका ग्राफ बनेगा। या बेटा यहीं पे अगर हम यहीं पे सपोज -5 कर लेते, x इक्वल -5 कर लेते तो अब इधर हम 5 चले आते, 1 2 3 4 और ये आपका 5, तो ये लाइन आपकी हो जाती ना, ये लाइन हो जाती x इक्वल -5, ये लाइन अब हो जाती और ये कोऑर्डिनेट तब क्या आता, -5, 0। अब x इक्वल बेटा आपको कोई पॉजिटिव नंबर और कोई निगेटिव नंबर ही तो गिवन होगा। पॉजिटिव नंबर रहेगा तो इधर जाके लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉन कर दोगे और निगेटिव नंबर रहेगा तो x जो है डैश साइड जो है जाके लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रा कर दोगे। ऑलवेज रिमेंबर x इज इक्वल टू एनी नंबर, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बनेंगी। ओके बेटा, ओके। अब अपना नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट मान लो अगर y इक्वल एनी नंबर हो गया बेटा, y इक्वल एनी नंबर हो गया, तब भी हमें क्या करना, अगर y इक्वल एनी नंबर है बेटा तब लाइन पैरेलल टू ऑलवेज क्या बनेगी, x एक्सिस बनेगी। आप दो एग्जांपल देखो, अगर y इक्वल 5 है तो आप लाइक ऐसे ग्राफ बनाओगे, इसका ध्यान दो, ध्यान से बेटा समझना। y इक्वल +5 है बेटा तो +5 आपको ऊपर जाने पे मिलेगा, 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पे 5 क्या करोगे, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉन कर दोगे और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 5 और ये y इक्वल 5 लाइन का क्या हुआ बेटा, ग्राफ। तो ऑलवेज रिमेंबर y इक्वल एनी नंबर, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। तो y इक्वल 5 है, यूँ आप 5 चले जाओगे तो इस तरह आपको ग्राफ करना आ जाएगा। ओके बेटा। अब सपोज यही में बेटा अगर y इक्वल -3 हो जाता तो आप क्या करते, क्वाड्रेंट टेकन करते ऐसे। अब देखो भाई बेटा निगेटिव है तो निगेटिव नीचे जाने पे मिलेगा तो 1 2 और ये आपका बेटा क्या हो जाता, -3। तो ये अगर मैं यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट की, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करता तो 0, क्या आता, -3। आई होप बेटा ये चीज़ भी आपको आ गई होगी। अगर y इक्वल एनी नंबर है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस करना है ना, और दो तरीके से हो सकता है, +5 हो सकता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है y इक्वल, निगेटिव वैल्यू हो सकती है। पॉजिटिव वैल्यू होगी तो लाइक ऐसे ग्राफ बनेगा, निगेटिव वैल्यू होगी तो लाइक ऐसे ग्राफ बनेगा। आई होप ये चीज़ करना आपको आ गया होगा। अब बेटा नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा, आपको करना आ जाएगा। अब बेटा सपोज आपको 2x + 3y = 6 इस टाइप की लाइन मिल जाएगी और उसका अगर आप करना रहेगा तो कैसे करोगे। 2x + 3y = 6 इस टाइप की अगर आपको लाइन मिल जाती है तब उसका ग्राफ आप कैसे ड्रा करेंगे। तो बेटा इस लाइन की अगर आपको इस टाइप की अगर लाइन आपको मिलेगी तब हमेशा ग्राफ बनाने के लिए इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बना लोगे। क्या बना लोगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। और लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों x/a + y/b = 1 होता है। अगर बेटा हमें इस तरह की लाइन मिलेंगी, मतलब ax + by = कांस्टेंट करके, अगर इस फॉर्म में बेटा लाइन है, इस फॉर्म में अगर लाइन है तो ऑलवेज आपको क्या करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म करना है। मतलब जो कांस्टेंट है उसको हमेशा 1 बनाना है, कांस्टेंट टर्मोलॉजी को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, 6 है, तो आपको ना 6 का डिवाइड दे देना है। जब बेटा आप यूँ 6 का डिवाइड दे दोगे, यूँ बेटा आप 6 का डिवाइड दे दोगे तो ये 2 × 2 2 2 × 2 3 × 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 × 6। तो यहाँ पर x/3 + y/2 = 1 आएगा। ये बेटा जो x के नीचे है इंटरसेप्टान x एक्सिस होता है। ओके बेटा, जो x के नीचे है इंटरसेप्टान x एक्सिस होगा जो कि 3 है, और जो y के नीचे है बेटा ये क्या है, इंटरसेप्टान y एक्सिस है जो कि क्या है, 2 है। ओके, इंटरसेप्टान x एक्सिस 3 है और इंटरसेप्टान y एक्सिस 2 है। मतलब x एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट लेना है, +3, और y पे कितना इंटरसेप्ट लेना है, +2। तो यूँ आप बेटा टेकन क्वाड्रेंट कर लोगे, ओके। टेकन क्वाड्रेंट करने के बाद x पे कितना इंटरसेप्ट लेना है बेटा, 3, और किस डायरेक्शन में लेना है बेटा, पॉजिटिव 3 है। मतलब x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे आपको 3 स्टेप मूव करना है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 स्टेप चले जाएं, यहाँ पे रुक जाएं अब। और y एक्सिस पर कितना लेना है, +2। तो ये आपने 1 और 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। अब इनसे होती हुई बेटा 3 और 2 से होती हुई क्या खींच देंगे, 3 और 2 से होती हुई लाइन पासिंग थ्रू कर देंगे। यही इस लाइन का क्या हो जाएगा बेटा, ग्राफ हो जाएगा। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 3 ना, तो यहाँ पे 3, 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 2। और ये किस लाइन का ग्राफ है बेटा, ये आपका 2x + 3y = 6 लाइन का ग्राफ है। ओके बेटा, आई होप ये चीज़ भी आपको बनाना आ गया होगा। ध्यान से समझिएगा बेटा, एक बार मैं आपको एक आधा और एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। ये इनइक्वालिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने का एकदम बेसिक चीज़ है जो आपको 10th क्लास में बता दिया गया था। और देख लें बेटा, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ax + by = c, ठीक है बेटा, इस फॉर्म में अगर लाइनें आपके पास हों, इस फॉर्म में अगर लीनियर इनइक्वेशन हो, लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है आप जानते हैं, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, ऐसे इक्वेशन को लीनियर इनइक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x और y, और इनकी हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ 1 और यहाँ 1, तो हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए लीनियर इनइक्वेशन होगा। अगर बेटा इस टाइप में लीनियर इनइक्वेशन है तो ग्राफ हमेशा बनाने के लिए इसको आपको x/a + y/b = 1 फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में बना के सॉल्व करना रहेगा। जैसे बेटा 2x - 5y = सपोज 10 हो गया ना। अब देखो इस टाइप में लाइन है तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाने के लिए आपको 10 का डिवाइड दे देना है। जो कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा 1 बनाना होता है। तो इस तरह आप बेटा 10 का डिवाइड दे लेंगे, और ये 2 × 2 2 5 × 10 हो जाएगा, 5 × 5 5 2 × 10, और ये 10 से 10 कैंसिल,
ये x अपन कितना आया बेटा 5, और यहाँ पे हमेशा प्लस लगाना, प्लस y अपन ये आपका -2 यहाँ ऐसा का हो जाएगा। ऐसा करके रिटर्न करा ही जा सकता है। अब यहाँ पे देखें इंटरसेप्ट ऑन, अगर इंटरसेप्ट ऑन x एक्सेस की बात करूँ तो क्या है बेटा, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सेस क्या है 5, और इंटरसेप्ट ऑन और y एक्सेस की अगर बात करूँ तो कितना है बेटा -2। मतलब बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ बेटा हमको और पता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन होता है प्लस प्लस, सेकंड का माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस और फोर्थ का प्लस माइनस। ठीक है बेटा, किस लाइन से ये लाइन किस क्वाड्रेंट से पासिंग थ्रू होगी हम x और y के साइन से जान सकते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे x का साइन क्या है प्लस और y का साइन माइनस है, तो प्लस कामा माइनस हुआ। मतलब इस लाइन का ग्राफ बनाने के लिए ये लाइन बेटा थर्ड क्वाड्रेंट से पासिंग थ्रू होगी, क्योंकि प्लस माइनस से फोर्थ क्वाड्रेंट से पासिंग थ्रू होगी। या आप ऐसे देख लें इंटरसेप्ट ऑन x एक्सेस है, मतलब x एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना जाना है बेटा, कितना मूव करना है 5 मूव करना है। तो सपोज ऐसे तो x एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये 5 मूव कर लिए, और यहाँ पे देखें इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस कितना है -2। इसका मतलब y एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन में कितना मूव करना है -2। ये आपका -2, 5 और -2 से होती हुई लाइन यही तो ड्रा होगी बेटा, बताओ। देखिए तो ये और ये लाइन ड्रा हुई, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या हो गया बेटा 5, 0, और ये क्या हो गया आपका 0, -2। आई होप बेटा आपको लाइन ड्रा करना आ गया होगा। बगैर इतना कुछ किए हुए भी आप तुरंत बेटा लाइन किस क्वाड्रेंट से पासिंग थ्रू होगा यहाँ पे आप जान सकते हैं, x y के साइन से जान सकते हैं। x का साइन प्लस था, y का साइन माइनस था, तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है बेटा फोर्थ में। तो इसका मतलब इसका लाइन ड्रा करने के लिए आपको लाइन किस क्वाड्रेंट से पासिंग थ्रू करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट से पासिंग थ्रू करना है। लेकिन आप ऐसा करके करोगे तो एक फ़ायदा और क्या है, ये कोऑर्डिनेट की हमें आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग में बेटा। हमें जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पे ये लाइन बेटा एक्सेस को इंटरसेक्ट करती हैं, उनके कोऑर्डिनेट की हमें आवश्यकता होती है। इसीलिए बेटा ये लाइन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में बना लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में बना लेने पे हमें क्या होता है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर इंटरसेप्ट भी पता चला रहता है। तो लाइन हम क्वाड्रेंट से पासिंग थ्रू करेंगे, जहाँ एक्स एक्सेस को मीट करेगा ऐसे निकाले रहेंगे कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और जहाँ वाई एक्सेस को मीट करेगा ऐसे निकाले रहेंगे उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसलिए बेटा अगर इस फॉर्म में कोई भी लाइन आवे तो मेरा सजेशन यही है कि आप लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में करके लाइन का ग्राफ आप टेकन करें, तो आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। ओके बेटा, आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं 2-3 ग्राफ बेटा। ठीक है, हमेशा बेटा एक बात याद रखिएगा ऑलवेज, जैसे x - 2y इक्वल सपोज -3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा अब ये वाला फॉर्मेट बना ax + by + c, ये वाला फॉर्मेट बना। इस वाले फॉर्मेट में हमेशा एक बात याद रखना, जो कांस्टेंट का टर्म है, जो कांस्टेंट का टर्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा, और हमेशा उसको 1 बनाना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा जो कांस्टेंट टर्म है निगेटिव है, उसको हमेशा क्या होना चाहिए, ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए पॉजिटिव बनाने के लिए आप माइनस का क्या कर दोगे, माइनस का बेटा आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। अब देखो माइनस का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप एक्स वाई का साइन देख लें। अब x का साइन क्या है माइनस, और y का साइन प्लस है, तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट से जाएगा बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट से जाएगा। मतलब ये लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट से पासिंग थ्रू लाइन होगी। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बट इसको अभी हम इंटरसेप्ट फॉर्म में बना लेते हैं। हम इसमें कांस्टेंट को हमें हमेशा 1 बनाना रहता है। 1 क्यों बनाना रहता है, यहाँ पे देखें x अपान इसको -3 ऐसा, और इसको y
इसको 3/2 ऐसा करके रिटर्न करेंगे। ऐसा रिटर्न करने के बाद यहाँ पर देखें आप, ये एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये आपका ओरिजिन। तो एक्स एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन पे -3 लाइक यहाँ होगा और वाई एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन लाइक यहाँ होगा। तो यहाँ पहले ही हम जान गए थे लाइन पासिंग थ्रू सेकंड क्वाड्रेंट होगा। कैसे जान गए थे? एक्स वाई के साइन से जान गए थे, क्योंकि माइनस और प्लस साइन है। तो बेटा हम जान गए थे कि जो लाइन पासिंग थ्रू होगी वो सेकंड क्वाड्रेंट होगी। तो लाइन पासिंग थ्रू सेकंड क्वाड्रेंट कर दो। बट बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि जहाँ पे x को इंटरसेप्ट करेगा वो कितने पे करेगा? -3 पे। तो अब ये कोऑर्डिनेट हम रिटर्न कर सकते हैं -3, 0। यहाँ पे हमें इन कोऑर्डिनेटों की आवश्यकता पड़ेगी। ओके बेटा, -3, 0। इसी तरह y पे जहाँ y को मीट करा वो पॉइंट क्या हो गया? 0, 3/2। आई होप बेटा आपको कोऑर्डिनेट रिटर्न करना आता होगा। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? x, y होता है। तो यहाँ पर बेटा जैसे अगर यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं तो केवल x एक्सेस पे मूव किया है ना, y पे कहाँ मूव किया है? तो y वाला 0 हो जाएगा, -3, 0 हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको आती होगी, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको मैं अगली फॉर्म बताता हूँ। ठीक है बेटा, ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं लीनियर इनइक्वालिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए। ग्राफिकली लीनियर इनइक्वालिटी और ग्राफिकली लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करने का ये बेसिक चीज़ है बेटा। इसको आप बगैर देखे आपको लीनियर प्रोग्रामिंग और लीनियर इनइक्वालिटी नहीं आने वाली है। इसलिए प्लीज़ बेटा आप इसको एक बार पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप लीनियर इनइक्वालिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने का प्रयास करिएगा, नहीं तो आएगा नहीं समझ में। चलिए अगला देखते हैं। सपोज बेटा हमको ऐसे मिल जाए -2x + 5y इक्वल सपोज -20 मिल गया। तो बेटा हमने क्या कहा? अगर ये फॉर्म बन रहा है बेटा कौन? ax + by + c या बेटा इसी को क्या बोला जाता है? ax + by = c। ये फॉर्म अगर बन रहा है तो c हमेशा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा c निगेटिव है ना, तो इसलिए पहले आप देखो, पहले इसको पॉजिटिव बनाओ। तो पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस का क्या कर देना होगा? मल्टीप्लाई। पॉजिटिव बन गया। और दूसरी चीज़ इसको 1 बनाओ। पॉजिटिव बना लेने से तुमको ये पता चल जाएगा कि लाइन विच क्वाड्रेंट पासिंग थ्रू। आप देखिए x का साइन क्या हो गया? प्लस और माइनस। तो इसका मतलब लाइन बेटा क्या होगा? 4th क्वाड्रेंट पासिंग थ्रू होगा। लाइन क्या होगा? लाइन जो है बेटा 4th क्वाड्रेंट पासिंग थ्रू होगा। तो ग्राफ तो हमने तुरंत जनरेट कर दिया, देखो तुरंत हमने ग्राफ जनरेट कर दिया। अब दूसरी बात, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाएंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने से क्या होगा? एक्स एक्सेस को जहाँ मीट करा है वो कोऑर्डिनेट और वाई एक्सेस को जहाँ मीट करा है वो कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बनाना पड़ेगा? अब बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा, अंतःखंड रूप में इसे परिवर्तित करना पड़ेगा। ओके बेटा, अब यहाँ 20 से 20 यहाँ ये आपका देखिए क्या आ गया बताएं? x/10 - y/4 = 1। तो देखिए x पे कितना है? 10 है। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट 10, 0 हो गया। और यहाँ पे y पे देखिए -4 है, तो इसका मतलब ये आपका 0, -4 हो गया। तो इस तरह इस लाइन का ग्राफ हमने बेटा ड्रॉन कर लिया। आई होप बेटा अगर इस फॉर्मेट में लाइन आपके पास हो तो आप इस तरीके से उसका ग्राफ जो है ड्रा कर लोगे। ओके, अब बेटा लास्ट देखो, लास्ट अब आपको मैं लास्ट टाइप इसमें बताऊंगा। ओके, ध्यान दीजिएगा बेटा, डोंट मिस द वीडियो। अब यहाँ पे बेटा अगर ये केस बन जाएगा, सपोज अगर एक्स वाई का टर्म हो और कांस्टेंट नहीं हो बेटा, कांस्टेंट 0 हो, मतलब लाइक आप ऐसे समझो कि जैसे x - 2y = 0 ऐसा कुछ आ जाए, x - 2y = 0 आ जाए।
तो अब इसमें देखो कांस्टेंट टर्म 0 है। अभी तक जितना रहता था उसमें कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव या निगेटिव में कोई नंबर रहता था। जब कांस्टेंट बेटा 0 हो जाएगा, जब c की वैल्यू बेटा 0 हो जाएगी, तब हमेशा बेटा लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी। ये बात याद रखना बेटा। एक्स वाई का टर्म बेटा कंटेन करे और कांस्टेंट 0 रहे तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। और लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये हुआ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के लिए ग्राफ, और दूसरा लाइन पासिंग थ्रू के लिए ये ग्राफ हुआ। इनके अलावा कोई और ग्राफ बनेगा नहीं बेटा। तो अगर कांस्टेंट टर्म 0 आ गया बेटा, एक्स वाई का टर्म लाइज हो और कांस्टेंट 0 रहे, तो हमेशा लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगी। ये लाइन आप याद रखोगे। और लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की दो सिचुएशन है, एक ये है और दूसरी ये है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कब ये वाली सिचुएशन एराइज होगी और दूसरी कब ये वाली सिचुएशन एराइज होगी। तो आइए देखते हैं कब ये वाले लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन लेंगे और कब ये वाली लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बेटा। तो आपको करना क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है, x वाला एक साइड कर लेना है, y वाला एक साइड कर लेना है। x वाला एक साइड, y वाला एक साइड कर लेना है। अगर बेटा सेम साइन है, क्या बेटा, सेम साइन का मतलब प्लस प्लस या बेटा माइनस माइनस है, तो बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये आप देखिए, ये वाली जो सिचुएशन है, ये भाई यहाँ पे अगर क्वाड्रेंट का साइन देखिए प्लस प्लस और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस, तो ये सेम साइन वाला हो गया कि नहीं बताओ। तो अगर सेम साइन है, एक्स वाला एक साइड वाई वाला एक साइड करने पर अगर सेम साइन हो गया, देखो यहाँ प्लस या यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो अब यहाँ पे देखो सेम साइन हो गया ना, एक्स एक साइड वाई एक साइड करने पे अगर सेम साइन हो गया तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हमेशा ये वाली सिचुएशन होगी। ये वाला ग्राफ आपको जनरेट करना होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का केस कब बनेगा, जब कांस्टेंट 0 रहेगा, और कांस्टेंट 0 रहेगा तो x एक साइड y एक साइड कर लोगे। सेम साइन है, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, सेम साइन यही तो हुआ। तो आपको लाइन ये लाइन पासिंग थ्रू फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना रहेगा, लाइन पासिंग थ्रू फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना रहेगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से सेम साइन होते हैं, तो ये वाली लाइन लेनी रहेगी। बट बेटा अगर कुछ ऐसा कुछ हो जाए, x प्लस वाई और इक्वल टू 0 हो जाए, अब x वाला एक साइड y वाला एक साइड करोगे, अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट साइन आ गया कि नहीं, अपोजिट साइन आ गया बेटा, अपोजिट साइन आ गया, मतलब प्लस प्लस माइनस या बेटा माइनस प्लस वाला आ जाए, तो लाइन हमेशा लाइन पासिंग थ्रू क्या लोगे, सेकेंड क्वाड्रेंट लोगे, लाइन पासिंग थ्रू सेकेंड L2 वाली लाइन लोगे। ओके बेटा, सेम साइन होने पे फर्स्ट क्वाड्रेंट से लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन लेनी है, और एक्स वाई का अगर अपोजिट साइन आ रहा है, प्लस माइनस या माइनस प्लस आ रहा है बेटा, तो लाइन आपको क्या लेनी है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन सेकेंड क्वाड्रेंट आपको लेनी है। आई होप ये चीज़ बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने इस प्लेलिस्ट में जो चीज़ बताई बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब आप चाहे लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफिकली पढ़ेंगे या चाहे आप लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैंने जितनी लाइनें बताई हैं उन्हीं में से कोई एक लाइनें से होते हुए ग्राफ आपको टेकन करना रहेगा। इनके अलावा कोई और केसेस नहीं बनेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, इसको अगर आपको एक बार देखने पे नहीं समझ में आया होगा, एक बार रिवर्स करके एक बार पुनः देखिएगा, उसके बाद ही आप लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा। आपको मैं एकदम 100% बता रहा हूँ बेटा, अगर आपको
यहाँ पे लाइनें टेकन करना आ गई होंगी अलग अलग केसेस में, तो आपको लीनियर इनइक्वालिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग का एक एक क्वेश्चन बताने के बाद एक एक क्वेश्चन आप इटसेल्फ कर लेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आप ज़रूर देखिए, तभी आप लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने का प्रयास करिए। ओके बेटा, आई होप ये यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इस प्लेलिस्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे। बाय बच्चों।